बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग। आज हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डीआईटी पार्ट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 है और आज हमारा टॉपिक है एंड्रॉयड। ठीक है, तो हम एवोल्यूशन ऑफ एंड्रॉयड पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 10 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि एंड्रॉयड में जिस तरह की विंडो का हमारे पास एक एवोल्यूशन था कि विंडो स्टार्ट हुई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसका शुरुआत किया, फिर उसके बाद जो है ना उसमें डिफरेंट वर्जन्स आए, अपडेट हो गए, पहले एप्पल ने मैकिन्टॉश बनाया, लिनक्स आया, यूनिक्स आया एंड सो ऑन। उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है और डिटेल से सब कुछ हमने डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 2 में देखो, सबसे पहले हमें हिस्ट्री में पहले भी पता कंप्यूटर जब बनाया गया IBM कंपनी ने स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आया, एप्पल आया, लेकिन यहाँ पर गूगल कंपनी आई। गूगल कंपनी ने स्मार्टफोन में जो है क्या किया है, उन्होंने उसका जो शुरुआत किया स्टार्टिंग 2005 में एंड्रॉइड को, और फिर उसमें जावा लैंग्वेज यूज हुआ और उसके बाद जो है रिलीज हुआ 2008 में एंड्रॉइड 1.0। ठीक है, तो एंड्रॉइड हमारे पास भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें हम टैबलेट्स और स्मार्टफोन मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बारे में आज हम वो पढ़ रहे हैं कि ये हमारे पास क्या रिवॉल्यूशन था जिस तरह की बाकी हमारे पास चीज को। तो इसमें देखो, शुरुआत में हमारे पास जो थी सैमसंग या एचटीसी या अदर कंपनीज वो मोबाइल बनाना शुरू कर लिए, उन्होंने फिजिकल स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन गूगल कंपनी ने उनके लिए एंड्रॉइड बनाया। और उस टाइम एंड्रॉइड में जीमेल्स ये भी गूगल कंपनी का था। ठीक है, इसमें हमारे पास जो थे ब्राउजिंग के लिए यूट्यूब वगैरह ये सारी चीजें जितनी भी थी इसको हम यूज कर रहे थे। इसको हम डिफरेंट पर्पस और कीपैड मोबाइल्स हमारे पास होते थे इसमें कीज वाले, तो ये सब जो है ना इसको इस्तेमाल करते थे डिफरेंट पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास मार्केट में डिफरेंट किस्म के वर्जन आए, फिर उसके बाद नया वर्जन जो है वो साथ साथ आए, मतलब कि वाईफाई सिग्नल्स के लिए, वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए, इसी तरह उसमें मजीद जो है डायलिंग सिस्टम, ये जितने भी फीचर्स आपको नजर आ रहे हैं ये वोडाफोन, सैमसंग, ये देखो वोडाफोन जो है ये एक कंपनी थी जिन्होंने जो है ना मोबाइल बनानी शुरू कर दी। इसका इस तरह स्ट्रक्चर था, उसमें गेरीज वगैरह ये सारे स्ट्रक्चर 1.5 2009 में दूसरा रिलीज हुआ। देखो, पहले 2008 में, फिर 2009 में जो नेक्स्ट एंड्रॉइड वर्जन रिलीज हुआ, और आप देख सकते हैं कि ये साथ साथ अपग्रेड होते गए, मतलब कि एक जो है आपको एक टाइम पे रिलीज किया गया, फिर दूसरा, इस तरह के विंडो अपडेट होते गए। और उसमें साथ साथ फैसिलिटीज देखो कि आपके मोबाइल में लिखा था कि हमारे पास मोबाइल में डिफरेंट चीजें थी, तो उसको यूज करने के लिए एंड्रॉइड को अपग्रेड करना जरूरी था। जिस तरह के देखो विंडो के, आप विंडो के साथ प्रिंटर को कनेक्ट करना, विंडो के साथ जो है ना बाकी चीजों को कनेक्ट करना, तो उसको हम कंपैटिबिलिटी कहते हैं। अगर विंडो अपडेट ना हो तो आपका ना प्रिंटर काम करेगा, ना आपका प्रोजेक्टर काम करेगा, ना उसके साथ बाकी चीजें जितने भी एक्सेसरीज वगैरह है तो वो इस्तेमाल करनी। जब आपके पास सबसे पहले आपकी विंडो जो है ना वो अपडेट होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि जो जितने भी हमारे पास फीचर्स है मोबाइल्स के, वो तब अपडेट होते गए जब एंड्रॉइड का हमारे पास एक बेसिक, मतलब कि मोबाइल का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके बगैर मोबाइल का उसके अंदर बाकी एप्स डालना ये सारा कुछ तब पॉसिबल होगा जब वो खुद अपडेट होगा। ठीक है, तो एंड्रॉइड बाजार में खुद एक सॉफ्टवेयर, उसके जरिए जितने भी फीचर्स आए थे साथ साथ, मतलब कि उसमें डायलेक्स का, ठीक है, उसमें वाईफाई का ऑप्शन, उसमें ब्लूटूथ, इसमें जो है बाकी कैमरा का सेटिंग, उसमें पिक्चर्स, गैलरीज, कॉन्टेक्स्ट का सेव करना, मैप्स, ईमेल्स करना, ये जितने भी फीचर्स थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास और टेक्नोलॉजी आ गया, टच टेक्नोलॉजी आ गया। ठीक है, तो टच टेक्नोलॉजी को फिर जो है ना इम्प्रूव करने के लिए ऐसे, फिर उसके बाद फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है, फेस स्कैनिंग। ठीक है, तो आज अगर आप देखिए आपके मोबाइल को खोले और मोबाइल को फोन सेटिंग में जाए, वहां पर आपको पता चल गया आपका जो मोबाइल अभी करंट आप यूज कर रहे हैं
उसका जो है कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं। आपके पास वो अभी तो लेटेस्ट है, बाय डिफॉल्ट आपके पास जितने भी मोबाइल होते हैं उसमें लेटेस्ट सब कुछ जो है ना आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो जिस तरह का हमारे पास बाकी सॉल्यूशन था, अब यहाँ पर आप साथ साथ देखो कि टॉप और एंड्रॉइड ये काफी जो है ना इसके नाम से ऊपर देखिए आइसक्रीम 4.0, इससे पहले देखिए देखो एंड्रॉइड 2.0 ई क्लियर, देखिए रिलीज हुआ, और उसके बाद उसमें मैप्स वगैरह ये सारी चीजें आ गई, ठीक है, गूगल मैप्स। और फिर उसके बाद एंड्रॉइड 2.2 प्रियो, फिर उसके बाद जिंजर ब्रेड, ये नाम दिए गए, साथ साथ नाम दिए गए ना, लेकिन इस नाम है अभी भी अगर आप मोबाइल में देखें तो आपके मोबाइल में डिफरेंट नाम के साथ जो है ना इसका वर्जन होगा, ठीक है। आईकॉम, ये मतलब कि आइकन्स इसके चेंज होने के 3.0 आईकॉम आ गया 2011 में, फिर आईसीटी 4.0 2011 में, ठीक है। फिर उसके बाद जेलीबी 2012 में, उसमें देखिए काफी फीचर्स, साथ साथ फीचर्स आप देखते हैं कितने ज्यादा फीचर, स्क्रॉलिंग, स्क्रीन प्रोफाइल, जेलीबी 4.0 4.4 सैमसंग कंपनी इसमें इन्होंने जो है ना टॉप, और ये 2013 में, ठीक है, ये रिलीज हो गया। और उसमें देखिए काफी फीचर्स जो है ना वो अपडेट होते गए, काफी चीजें साथ अपडेट होते गए। फिर हमारे पास 5.0 लॉलीपॉप 2014 में, और फिर उसके बाद ये देखिए ये साथ साथ जो है 7.0 16, फिर 8.0 ओरियो, ठीक है। फिर उसके बाद पाई 9.0 2018 में, फिर एंड्रॉइड 10 2019 में, फिर हमारे पास 11 2020 में, देखो उस पे ये जितने भी काफी ज्यादा फीचर्स आप देखते हैं कि इतने ज्यादा फीचर्स हमारे पास आ गए, नोटिफिकेशंस, बार, काफी चीजें जो है हमारे पास सामने आ गए। और ये साथ साथ आप देखिए डिफरेंट, देखो एंड्रॉइड मतलब स्मार्टफोन्स पे हमारे पास मोबाइल जो है वो बनते शुरू हो गए, कंपनी वोडाफोन वोडाफोन हो गया, ठीक है, इसी तरह सैमसंग हो गया, इसी तरह टीसी हो गया, ये बहुत पुरानी कंपनीज है। फिर साथ में और जो पाकिस्तान में कंपनीज है, चाइना की बहुत ज्यादा कंपनी जो है ना, हुआई कंपनी आई, फिर इन्फिनिक्स कंपनी आई, ठीक है, फिर साथ में जो है ना रियो कंपनी है, ओप्पो कंपनी है, एंड सो ऑन। और एक साइड पे आपके पास एंड्रॉइड आया होगा, एंड्रॉइड को हम कहते हैं आईओएस, ठीक है। iOS जो है ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई मीन यहाँ पर iOS का जो है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक हमारे पास है एप्पल का, ठीक है। एप्पल स्टोर का जो है वो हमारे पास अलग है, एक हमारे पास ऐप स्टोर है, ठीक है, प्ले स्टोर, जैसे हम कहते हैं प्ले स्टोर है, और एक हमारे पास एप्पल स्टोर है। अब यहाँ पर इनका एंड्रॉइड वर्जन अलग है और यहाँ पर अलग है। अगर आप मतलब कि एप्पल के यूजर से आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर जो ऐप स्टोर है वो सब जो है ना वो अलग अलग उसको आप यूज करते हैं, उसका डिफरेंट चीजें जो है उसमें फीचर वो सारी चीजें जो है वो आप यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें तो मतलब कि वाईफाई का शेयर, अभी आपके पास वाईफाई का क्यूआर कोड, बारकोड, इस तरह के फीचर 2021 में है। अब आए 2021 में एंड्रॉइड 12 में ये सारे ऑप्शन है, पहले नहीं थे। अगर आपके पास पुराने मोबाइल है तो उसमें स्केलिंग का, शेयरिंग का, इस तरह बारकोड रीडर का इसके ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये सारे ऑप्शन जो है ये हमारे पास साथ साथ आके 2022 में, और इसी तरह मतलब कि हमारे पास अभी फेस लॉकिंग, फिर अनलॉक, इस तरह 2023 में। तो मतलब ये कि हमारे पास जो लेटेस्ट जो एंड्रॉइड है वो कौन सा है, वो हमारे पास एंड्रॉइड 15, मतलब कि हमारे पास कौन सा है एंड्रॉइड 15 जो है वो हमारे पास अभी लेटेस्ट जो है वो एंड्रॉइड का वर्जन है। जिस तरह के अभी विंडो हम इस्तेमाल करते हैं ना, विंडो 11 हमारे पास लेटेस्ट विंडो, इसी तरह हमारे पास एंड्रॉइड का जो है लेटेस्ट वर्जन वो कौन सा है, वो एंड्रॉइड 15, मतलब कि एंड्रॉइड 15 में जो है लेटेस्ट वर्जन हमारे पास अभी जो है वो एंड्रॉइड
15 उसमें सारे फीचर थे, ऑल इन वन फीचर मौजूद है। मतलब ऑल इन वन देखो, उसमें बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक लैब है, उसमें फेस रिकग्निशन है, उसमें क्यूआर कोड है, ठीक है, उसमें बारकोड है, उसमें अनलॉक का स्वैपिंग का ऑप्शन है, स्क्रॉल का है, नोटिफिकेशन का है, ऊपर जो है आपके पास जो आइकन है, वाईफाई का आइकन हो गया, ब्लूटूथ का आइकन है, एयरप्लेन मोड, ये सारे जितने भी चीजें आपको नजर आ रहे हैं ना, लॉक करना, अनलॉक करना, डायल्स करना, टोन्स लगाना, ये सारी चीजें एंड्रॉइड के अंदर है। अगर आप जो है बाकी एप्स यूज करते हैं तो उसके अंदर अपने फंक्शंस फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप आपके पास सोशल ऐप है, उसके अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर उसके जो टेक्स्ट है, स्टाइल है, वो सब उसके अंदर से चेंज होते हैं सेटिंग से। लेकिन अगर आप बाहर मोबाइल में कोई चेंजेस करते हैं तो आप सेटिंग में जाते हैं मोबाइल के, तो ये सब जितने भी चीजें मतलब क्या ऊपर जो आपके आइकन्स है या स्क्रॉलिंग है या डायल का या आइकन्स का साइज बड़ा करना, कलर चेंज करना या साउंड चेंज करना, अलार्म्स लगाना, ये सारी चीजें जितनी है, कैलेंडर्स, ये सारी चीजें, कैलकुलेटर एंड ये जितने भी बिल्ट बाय डिफॉल्ट होते हैं ये एंड्रॉइड में मतलब एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास होते हैं। और तो आजकल मतलब कि हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल इन वन जितने भी फीचर्स है वो एंड्रॉइड में मोबाइल में मौजूद है। हम मोबाइल को ऑल इन वन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस पर रिकॉर्डिंग करते हैं, उससे वीडियोस बनाते हैं, ऑडियो सुनते हैं, कैमरा यूज करते हैं, डुअल कैमरा यूज करते हैं, डुअल स्पीकर यूज करते हैं, मतलब कि फ्रंट बैक कैमरा, इसी तरह उस पे हम जो है ना बाकी बहुत ज्यादा अनलॉक्स, गैलरीज, पिक्चर ट्रांसफरिंग, यूट्यूब एंड सो ऑन। मतलब कि हम एक मोबाइल पे मल्टीपल बटन्स आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एंड्रॉइड के बारे में पढ़ा। आपके ग्रुप पेज को उसको भी फॉलो करें, साथ साथ ग्रुप पे इंपॉर्टेंट जो नोट्स है वो सारे देखिए। एंड्रॉइड 1.5 में क्या था और रिलीज के नाम और कब इसके नाम भी देखो, कब के कोड नेम, ठीक है, ये नेम्स थे, नेम इसको मैंने आपको स्टार्ट में बोला अपने साथ एक हाइलाइटर ले लें। सही स्टडी का तरीका ये होता है कि आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कोई डेट आता है, कोई बात आती है, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको हाईलाइट करना है हाइलाइटर के साथ, ठीक है। और पेंसिल के साथ या पॉइंट के साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट हो, जो बोर्ड पे हो, बुक पे ना हो, उसके ऊपर लिखना होता है, ठीक है। ये तरीका होता है। ये हाइलाइटर आप मस्ट ले लें ताकि आपको अंदाजा हो। अब यहाँ पर देखिए 1.5 में 2009 में 1.5 वर्जन आया, उसको नाम दिया गया कपकेक का नाम दिया गया। फिर 1.6 ठीक है, उसका डोनट का नाम दिया गया। इसी तरह डिफरेंट जो है ना नाम्स के साथ इसका रिजोल्यूशन वगैरह चीजें जो है वो आए। 2.0 आया, ठीक है, ई क्लियर, ठीक है। Android version 2.2 after 4 months of 2.1 version mentioned. The Android 2.2 version was released, which is called Froyo, ठीक है, Froyo ये नाम था। Android version 2.3, the first true visual identity of Android version 2.3 was released in the year 2010, namely Gingerbread, ठीक है। Android version 3.0, Android version 4 and 4.1, देखो 4.1, 4.0, 4.2, 4.3, 4.4 या 4.4 तक आ जाता है तो फिर नया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि एक में से पॉइंट्स 1 to 5 पे नया बन गया। Android वर्जन सीरीज 5.1, 5.2, अच्छा इसमें से कुछ सब जो नेम्स थे कुछ जो है ना वो स्किप किए हैं, मतलब कि उनको डायरेक्टली प्रमोट करके एडवांस लेवल पर, इस तरह के वो 5.1 है तो 5.23 नहीं किया, डायरेक्ट 6.0 पे चले गए, ठीक है। तो ये कब कब किया है, इसके साथ डेट भी लिखे हैं और साथ में इसके नाम भी लिखे गए, ठीक है। तो फिर इसके बाद अभी हमारे पास देखो एंड्रॉइड हमारे पास 2020 यहाँ पर बुक पे एंड्रॉइड 11 है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि एंड्रॉइड 14 तक हमारे पास मौजूद है, ठीक है, एंड्रॉइड 14 तक। तो 2020 के बाद जो है ना एंड्रॉइड 11 काफी यूज हुआ और उसको एंड्रॉइड को अपग्रेड, व्हाट इज इन एंड्रॉइड अपग्रेड, द एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम required an update every so often. These updates improve the security, fix any bugs and more new features to your device, देखो ये सब आते गए, देखो जिस तरह के आप, और ये किस तरह होता है, ये आर्ट होता है, मतलब कि आप सेटिंग में जाते हैं
वहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट एंड्रॉइड का वो क्लिक करते हैं, वो डाउनलोड हो जाता है, इंस्टॉल होता है और आपके जितने फीचर्स होते हैं जिस तरह के देखो बायोमेट्रिक ऑप्शन, फेस रिकग्निशन, इस तरह 5G, 4G पे 2G था, फिर 3G 5G, तो ये भी एंड्रॉइड के साथ साथ अपडेट होते रहे, उसके सिग्नल्स वगैरह ये सारी चीजें। तो इस तरह गूगल मैप्स में आपका मैप लोकेशन, अभी मैप लोकेशन ये सारी चीज कहाँ से है, ये सारे एंड्रॉइड के फीचर्स हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में मैप लोकेशन का ऑप्शन ही नहीं एंड्रॉइड में, तो आप किस तरह गूगल मैप यूज करेंगे, नहीं यूज कर सकते, ठीक है। या आपके पास अब मोबाइल पे हार्डवेयर में बायोमेट्रिक का ऑप्शन है, लेकिन आपके जो एंड्रॉइड वर्जन है वो मतलब अपडेटेड नहीं है, उस पे बायोमेट्रिक का फीचर नहीं है कि इसको यहाँ से ऑन करो तो इसको रजिस्टर करो फिंगर, तो कैसे यूज करेंगे। इस तरह फेस अनलॉक के लिए इस तरह, और वॉइस रिकग्निशन, अब देखो वॉइस रिकग्निशन का ऑप्शन आ गए, अगर आपके एंड्रॉइड अपडेट नहीं है तो आप यूज नहीं करते हैं, इस तरह बहुत सी चीजें। तो यहाँ पर भी आपको बताया गया है हाउ टू अपग्रेड योर एंड्रॉइड वर्जन। Tap to update your Android, go to settings and then button click the software updates, ठीक है। iOS किसे कहते हैं, iOS देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, iOS होते हैं ना ये एप्पल कंपनी के लिए, और प्ले स्टोर जो होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, ये iOS एप्पल के लिए होते हैं, और प्ले स्टोर जो है ये आपके पास एंड्रॉइड, जिसको मतलब कि आम जो गूगल के वहाँ पर एप्पल कंपनी अलग है, और गूगल का जो है ना वो प्ले स्टोर आम स्मार्टफोन में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बस दो फर्क है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि iOS हमारे पास क्या है, डेवलप्ड बाय एप्पल इंक मतलब इनकॉर्पोरेशन। Apple company ने multi-touch device iOS developed by Apple for its hardware. iOS is the operating system that runs on many Apple mobile devices, including the iPhone, iPod Touch, Word, second most popular mobile operating system. दुनिया का सबसे फेमस सेकंड नंबर पे iOS है, ठीक है, जो Apple यूजर्स के लिए, और ये कब रिलीज हुआ है 2007, और वो कब रिलीज हुआ था 2008 में। ये गूगल कंपनी ने किया था 2008 में, फिर एप्पल कंपनी ने कब किया है, एप्पल कंपनी ने iOS को बनाया 2009 में, एक साल बाद, समझ आ रहा है। तो ये जो है ना डिफरेंस जो है इनके दरमियान में, वहाँ पर इसी तरह इन्होंने जो है ना iOS में डिफरेंट वर्जन बनाए, और आजकल हमारे पास 130 बिलियन टाइम्स दिस मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन डाउनलोडेड, मतलब 130 बिलियन लोगों ने इसको यूज किया, डाउनलोड किया, और अभी भी यूज कर रहे हैं। iOS डिवाइसेस का डिफरेंट जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके, चाहे टैबलेट्स है या उनके मोबाइल्स है या उनके लैपटॉप्स है या और चीजें, सॉरी लैपटॉप नहीं, जितने स्मार्ट वॉच वगैरह है, ठीक है, उसमें भी वो यही फंक्शंस एंड्रॉइड इस्तेमाल होते हैं, जो स्मार्ट वॉचेस होते हैं, तो उसमें भी ये सारे फीचर्स हो, जिस तरह के मोबाइल में होते हैं उस पे कॉल किया था ऐसा, तो वो स्मार्ट वॉचेस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑफिशियली रिलीज 2022 में फिर हुआ, 21 में, इसके बाद पहले 18, 21 में, 22, 22 में, 23 में, ठीक है, मार्केट शेयर फिर क्या हुआ 2022 के बाद इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये, और फिर चैप्टर नंबर 2 में फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फंक्शन क्या करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोवाइड मीडियम फॉर द यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर, ये लाजमी बात है कि हार्डवेयर के जितने भी है उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, जिस तरह के प्रिंटर को प्रोजेक्टर को कनेक्ट करना, बाकी डिवाइसेस को कनेक्ट करना, स्पीकर्स वगैरह। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर ये होता है कि सिंपल स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, कि वो क्या करता है कि यूजर्स को इलाव करता है कि वो जो भी काम करे उसमें सर्चिंग करे, फोल्डर बनाए, अपडेटिंग करे, ये सारी चीजें। There are many operating systems that have a rather simple structure. These started a small system rapidly expanded further. सबसे पहले हमारे पास मजदास एक इसका एग्जांपल था पहले जमाने में, लेकिन अब ये सारा कुछ these days are application program, system program, मजदास, device level, ROM, BIOS। देखो चार किस्म के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। का बना दी कि देखो अगर हम चाहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, वो आईसीटी के
बुक पे भी एक वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल से बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वही जो विंडो आपके पास होते हैं, फिर उसके अंदर आपके पास ड्राइवर्स होते हैं और ड्राइवर्स भी कंपैटिबिलिटी के लिए, अगर आपको प्रिंटर कनेक्ट करना है या कोई और डिवाइस कनेक्ट करना है और वो इंस्टॉल नहीं करो तो उसके लिए छोटे से सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम ड्राइवर्स कहते हैं, ये भी सिस्टम साइड में आते हैं। एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, मतलब कि आप किसी भी वेबसाइट से अपने पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, जिस तरह के एमएस ऑफिस हो गया, कोलर ड्रा हो गया, फोटोशॉप हो गया एंड सो ऑन, बहुत ज्यादा है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं अपने मकसद के लिए, ठीक है। अब डास क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डास जो ब्लैक स्क्रीन जिसमें हम प्रॉम्प्ट्स वगैरह लगाते हैं, कमांड देते हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, और ये सब ड्राइवर्स हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है ना ये इनविजिबल चीजें, अब यहाँ पर मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का मतलब ये कि मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लूटूथ हम लगाते हैं, देखो ब्लूटूथ हमारे पास है ना, मैंने आपको दिखाया भी था कि यहाँ हम ब्लूटूथ का डिवाइस लगाकर उसके साथ हम कीबोर्ड माउस को इस्तेमाल करें, ठीक है, या हम बाहर कोई और डिवाइस जिस तरह माइक्रोफोन्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, तो उसके लिए भी हमारे पास किरदार क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट नहीं करता तो वो आपको एक मैसेज दे देगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस डिवाइस को कंपैटिबल नहीं करता या सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये इसको आप फिजिकली रीड करेंगे, ठीक है, इसको आप रीड करेंगे तो आपको अंदाजा होगा इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सारे जो है ना थ्योरेटिकल चीज है। इसमें सिंपल जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर ऐड करने के लिए कि कर्नल कैन डायरेक्टली एक्सेस ऑल रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक फिजिकल हार्डवेयर, कीबोर्ड माउस एंड अदर्स डिवाइस, ये जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं या बाकी डिवाइसेस जितने भी होते हैं, इसका प्रॉपर जो है ना डिवाइस मैनेजर में इंस्टॉल होते हैं प्रॉपर, ठीक है। अगर इसको आप ड्राइवर्स वगैरह सारी चीजें ना मिले तो ये वर्किंग नहीं करते प्रॉपर्ली, ठीक है, काम नहीं करते। और ये सारा जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। अब जितने भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो प्लग एंड प्ले होते हैं, मतलब कि उसमें चीजों की ड्राइवर्स की जरूरत बहुत कम होती है। आपने ब्लूटूथ लगाया डायरेक्ट काम करो, प्लग एंड प्ले का यही मतलब होता है कि ब्लूटूथ लगाया माउस के लिए, कीबोर्ड के लिए या कोई प्रिंटर का कनेक्शन दिया है, डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये विंडो 10 11 इस तरह की विंडोज में फीचर्स में आ जाते हैं इस तरह के। तो ये सारा जो लेक्चर था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 ड्राइव के बारे में, थोड़ा बहुत हमने फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी टच किया। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कमेंट्स करें, कोई क्वेश्चन हो आप लोग भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।